सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी, सत्संग जी, अक्सर आपने एकादशी के व्रत के बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कि अपरा एकादशी का रहस्य? क्या आप जानते हैं कि इस दिन यदि 5 खास गलती कर दी जाए तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं बल्कि क्रोधित हो जाती हैं और दे सकती हैं श्राप। श्राप भी ऐसे जो पीढ़ियों तक पीछा नहीं करता, जो पीछा नहीं छोड़ेगा। आइए एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, जरा ध्यान से सुनिएगा, जिसे हम अनुमान लगा पाएंगे कि क्या सच में यह श्राप ऐसा होता है। कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में ऐसे व्यक्ति जिसने एकादशी के दिन 5 गलती किया और फिर उसके जीवन में जो कुछ घटा वो सुनकर दिल कांप उठेगा। लेकिन यदि अंत में जब सतगुरु का प्रकाश आया तो कैसे वह श्राप वरदान में बदल गया। आइए सुनते हैं, चौंकाने वाली बात है, लेकिन सच्चाई से जुड़िए, जो ना केवल आपको डराएगी बल्कि आपको उजागर भी करेगी। साथ संगत जी, ऐसी 5 ऐसी गलतियां हैं और चौथे नंबर पर वह गलती है जिसे सुन करके सभी के जीवन में यह घटना घटती है। तो चौथा जो कहानी का पार्ट होने वाला है, चौथा जिसे सुनना बहुत ही आवश्यक है साथ संगत जी। इसलिए चलिए कहानी को शुरू करते हैं और चौथा क्या है गलती उसको समझते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के छोटे से गांव बखरिया में रहता था एक भोला सिंह नाम का लड़का। गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पास खेत, हवेली, नौकर और ढेर सारा अनाज था, लेकिन साथ ही उसमें अहम और घमंडी भी भरपूर था। उसके मुंह में हमेशा एक ही बात निकलती, मैं जो भी हूँ अपने दम पर हूँ, ना किसी भगवान को मानता हूँ ना किसी संत को। लोग कहते बोल रहे हो बोल लो, इतना धन मिला है पर तेरा मन पत्थर हो गया है। एक साल गांव में अपरा एकादशी दिन आया। इस दिन को लेकर गांव में अलग अलग के प्रचारक महात्मा भी पहुंचे। उन्होंने चौपाल पर सत्संग किया और कहा, अपरा एकादशी वो तिथि है जब आत्मा को गहराई शुद्धिकरण मिलती है, लेकिन इस दिन यदि 5 गलती की जाए तो धन की देवी लक्ष्मी अपना मुंह मोड़ लेती है। सब हैरान हो गए यह बात सुन करके। फिर बोलते, वो जो व्यक्ति था जिसके पास खेत ढेर सारे, अनाज ढेर सारे, कैसे उसके घर से क्यों नहीं लक्ष्मी मुंह मोड़ लेती? वो तो कहता मैं अपने बल पर हूँ। और जानिए कौन सी 5 गलती। प्रचारक मुस्कुराए और बोले, ये आपको कथा में समझ आएगा। अपरा एकादशी के दिन गांव में मंदिर में भंडारा था। सभी ने अनाज भी जो घी डाल दिया था। भोलेनाथ से पुजारी ने कहा, भैया थोड़ा दान कर दो। भोलेनाथ हंस पड़ा और बोला, मेरा धन और किसी को नहीं दूं। क्यों दूं? एकादशी या अमावस्या मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो चले गए और अगली गलती हो गई, दान न करना। वहीं मंदिर में एक भूखा भिखारी आया। भोलेनाथ ने उसे डांटकर भगा डाला। सारा गांव मेरी कमाई खाएगा, चल भाग यहाँ से। भिखारी कांपते हुए पहुंचा बाबा जी के पास। बाबूजी, आज अपरा एकादशी है। भूखे को भोजन देने वाला जो लक्ष्मी का अपमान करता है। पर भोलेनाथ ने ठहाका लगाकर कहा, लक्ष्मी मेरी तिजोरी में बंद है। और दूसरी गलती हो गई गरीब को अपमानित करना। साध्य के समक्ष जो प्रचारक ने सत्संग में बुलाया, भोलेनाथ को न्योता दे दिया, पर उसने कहा, संत जो कि समागम में नादान से जब ढूंढ है, मैं खुद भगवान हूँ ये सब कहते हैं, लोग सन्न रह जाते। प्रचारक ने कहे, महात्मा जी ने, भैया आज अहंकार अपरा एकादशी पर बहुत भारी पड़ता है।
यह दिन आत्मा को शुद्ध करने और का अपमान करने का नहीं। भोलेनाथ ने मुंह फेर लिया, तीसरी गलती किया। नाम और संत का अपमानता पूरी तरह से पूर्ण हो गया। और उसी रात जो घर पर नौकर रामू हल्की सी गलती के कारण अपना सारा धन खो बैठता, पर रामू रोते हुए बोला, मालिक, अपरा एकादशी के दिन क्रोध पाप बन जाता है, आज क्षमा का दिन है। भोलेनाथ ने छिड़कते हुए कहा, मेरे घर में भगवान मैं ही हूँ, जो चाहूँ कर। गलती, क्रोध और हिंसा भी पूरी तरह संपूर्ण हुई उसकी। रात में भोलेनाथ ने शराब पिए, यही थी चौथी गलती। जुए का महफिल जमाई, गांव के लोग बोले, आज का दिन तो तपस्या का दिन, तुम सब आओ। भोलेनाथ हंसा, जिस दिन ज़्यादा पुण्य मिलता है उसी दिन ज़्यादा मजा लो। पांचवी अंतिम भूल थी। अगली सुबह भोलेनाथ की तिजोरी के सारे पैसे, जो धन दौलत सब कुछ हाथों से निकल चुके थे। खेतों में आग लग गई थी, हवेली में जो दीमक खा रही थी। उस रात भोलेनाथ को सपना आया। सपने में माता प्रकट हुई लक्ष्मी और बोली, तूने अपरा एकादशी की पवित्रता को कलंकित किया, मेरे 5 नियम का उल्लंघन किया, इसलिए आज से तेरा भाग्य भी बंद, तिजोरी खाली, अशांत रहेगा अब तू। तब तक तू पश्चाताप करेगा। भोलेनाथ टूट गया। सारे रिश्तेदार मुंह मोड़ लिए। अब उसी गांव में फिर वही निरंकारी प्रचारक महात्मा पहुंचे हो। उसने कहा, भाई, तुम्हारे जीवन में जो घटा वो दैवी चेतावनी, लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई। सतगुरु के शरण में जाओ, नाम लो, सेवा करो, विनम्रता रखो। अपरा एकादशी तुम्हारा पतन नहीं, पुनर्जन्म सकता है। भोलेनाथ रोते हुए प्रचारक के चरणों में गिर पड़ा। भोलेनाथ ने नामदानी लिया। गांव में गरीबों के बच्चों को अन्नदान शुरू किया। हर अपरा एकादशी पर सबसे पहले चप्पल पहनकर झाड़ू में मंदिर लगाता। सत्संग में सेवा करते गले से झाड़ू लटकाकर हर गलती का प्रायश्चित करता। लोग हैरान थे, ये वही भोला है, यह वही भोलानाथ। माता लक्ष्मी के उसी सपने में अगली बार आशीर्वाद मिला, अब तू धनवान नहीं धर्मवान है, यही असली समृद्ध है। ध्यान रखे, अगला एकादशी केवल व्रत नहीं, चेतावनी भी है। यदि इस दिन ये 5 काम किए जाए, दान न करना, गरीबों को अपमानित न करना, संत या नाम का अपमान, क्रोध और हिंसा, अपवित्र आचरण, तो लक्ष्मी तो प्रसन्न नहीं अप्रसन्न हो सकती है। लेकिन यदि मन में सतगुरु का विचार हो तो यही एकादशी बन सकती है तुम्हारे जीवन का पुनर्जन्म दिवस। क्योंकि जब जीवन से मिटता है तो तभी सच्ची कृपा बनती है। सत्संग जी, अक्सर आपने टूटी हुई चप्पल तो देखा ही होगा। आपके किसी कोने में कोई पुरानी टूटी हुई जो टूटी फूटी चप्पलें दिखाई दे रही होंगी, जिसे आप कभी बेकार समझकर भुला चुके होंगे या फेंक दिए होंगे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि शायद उसी में छुपा होगा आपकी किस्मत का राज? शायद उसी में बसी हो कोई ऐसी शक्ति जो आपका जीवन बदल दे सकती हो। कि आपकी नज़रों में सतगुरु का विश्वास तो है ही सत्संग जी, जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। बस एक शर्त मान लीजिए। एक कहानी के माध्यम से एक लड़के की ऐसी जो गरीबी में जी रहा था, टूटी चप्पल पहनता, जिसे लोग समझते मजाक उड़ाते, लेकिन जब उसने सतगुरु के चरणों में अपना मन रखा तो वही टूटी चप्पल करोड़पति बना डाला। आत्मिक खोज जो खजाने की चाबी बन गई, वह टूटी हुई चप्पलें। ये कोई जादू नहीं था,
ये सतगुरु निरंकारी का जो अद्भुत विचार जो हर टूटे हुए को जोड़ सकता है, हर खोए हुए को पा सकता है। तो सुनिए, ऐसे घर में रखी पुरानी टूटी चप्पल बना देगी करोड़पति। ऐसी सच्ची कहानी जैसे आपके मन और किस्मत दोनों को झकझोर कर रख देगी। इसलिए विनती है आपसे, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। सत्संग जी, आइए आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए बढ़ते हैं उस कहानी की ओर जिसने कैसे एक लड़के को जो अद्भुत चप्पलें जो थी वो कैसे उसे करोड़पति बना डाली। ये कहानी सुनने के बाद आप कभी भी घर में रखे फटे पुराने सामान जो कि हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि जब जीवन में सतगुरु का प्रकाश आता है तो टूटी चप्पल भी करोड़पति बना देता है। यह कहानी उस बेवकूफ़ समझ गए लड़के की जिसने सतगुरु के भरोसे ऐसे जीत पाई जो उसकी चप्पल की तरह अद्भुत थी। कहानी शुरू होती है बिहार के सिवान जिले के एक छोटे से गांव बरहपुरवा में। एक लड़का रहता था, नाम था बबलू। बबलू को गांव वाले कभी गंभीरता से नहीं लेते थे। पढ़ाई में कमजोर बबलू, काम में सुस्त, पहनावे में फटे हालत और हर वक्त सपने देखने वाला। बबलू के घर में केवल माँ थी, अमरावती। वहीं बाप जो कब दुनिया छोड़कर चला गया था। घर टूटा फूटा, दीवारें चू रही थी, छत से पुआल लटक रहा था। बबलू दिन भर इधर उधर घूमता रहता। उसके पास एक पुरानी घिसी हुई टूटी चप्पलें थी। वो शायद कोने में पड़ी थी, जिसकी एक बार पड़ी तो पहले ही निकल चुकी थी। माँ बार बार कहती, बबुआ अब तो ढंग को चप्पल ले लो, लोग हंस रहे हैं तुम पे। बबलू हंसकर कहता, माई ये चप्पल किस्मत वालों की है, एक दिन इसे करोड़पति भी बना डालूंगा। माँ जुझला कर कहती, तू ना एकदम भूता सपना देखता है। एक दिन गांव में स्कूल में एक समारोह था। सब बच्चे अच्छे कपड़े जूते पहनकर पहुंचे। बबलू भी गया उसी चप्पल में। स्टेज पर जब उसे बुलाया गया तो एक मास्टर ने कहा, कहीं से करोड़पति बनने आया है क्या? देखो फटे हाल में सपने देख रहा है। पूरा गांव ठहाका मारने लगा और हंस पड़ा। बबलू चुपचाप घर आकर माँ से कहा। माँ ने देखा उसकी आंखों में आंसू थे। माँ ने पास बिठाकर कहा, बेटा लोग जो बोले वो मत सुनो, लेकिन तू खुद को यूं मत तोड़ो। कोई तो रास्ता होगा जिसने तेरे पूरे सपने को सजवा होगा। दूसरे दिन गांव में सत्संग हो रहा था, निरंकारी सत्संग, जहाँ एक एक कण उनके सिवा नहीं हिलता। वो हैं हमारे सतगुरु बाबा। निरंकारी मिशन का प्रचारक जी जो महात्मा जी थे, वो उसने गांव वाले जो चौपाल पर भजन प्रवचन शुरू करते। बबलू दूर खड़ा होकर सुन रहा था। प्रचारक कह रहे थे, जब तक हम अपने भाग्य को ही सब कुछ मानते हैं, हम बंद दरवाजे देखते हैं, लेकिन जब हम सतगुरु से जुड़ते हैं तो वहीं बंद दरवाजे खजाने की ओर बन जाती है। सत्संग बबलू को जो जैसे किसी ने झकझोर दिया है, वह उस प्रचारक के पास गया और पूछा, बाबा क्या मैंने भी सतगुरु से जुड़ सकते हैं? मेरी चप्पल तो टूटी है, जेब खाली है, मन बुझा हुआ है। प्रचारक जो महात्मा थे मुस्कुराए और बोले, बेटा सतगुरु तुम्हारा जूता नहीं देखता, तुम्हारा हृदय नहीं देखता। आओ सत्संग में, वहाँ असली संपत्ति जो तुम्हें मिलेगा। बबलू पहली बार सत्संग में, निरंकारी सत्संग में पहुंचा।
शांति से। जो पंडाल में इतना शांति थी, लोग सेवा कर रहे थे एक दूसरे के, प्रेम से बातें कर रहे थे, हर वक्त बोल रहे थे। जिसके पास कुछ नहीं होता वही सबसे बड़ा पात्र होता है, क्योंकि सतगुरु खाली हृदय से ही दुख को भर देता है। खाली हृदय में भी जो खुद को दुख से भरता है, बबलू की आंखों में आंसू बहे। उसने उसी दिन नामदान जो लिया। बबलू सत्संगों में चप्पलों सीधी करने की सेवा लेने लगा। उसे यह काम सबसे अच्छा लगा, क्योंकि वो खुद टूटी चप्पल पहनने वाला था। एक दिन सतगुरु के दर्शन कार्यक्रम में भीड़ बहुत थी। किसी ने बबलू से कहा, बबलू तो इतना सच्चे दिल से चप्पल सीधी करता है, लगता है तेरी किस्मत भी अब सीधी हो जाएगी। बबलू ने मुस्कुराया और कहा, मेरी किस्मत तो उसी दिन सीधी हो गई थी जब मैंने पहली बार सतगुरु को जाना था। अब आता है असली मोड़। एक दिन सत्संग के बाद जब बबलू घर पहुंचा तो माँ ने कहा, बेटा आंगन में जो पुराने सामान का ढेर पड़ा है, कुछ कबाड़ी को बेच डाल। बबलू सामान देखने आया। उसी ढेर में पड़ी थी वो पुरानी चप्पल जिसे वो सालों से फेंक चुका था। वो चप्पल एकदम अजीब से ढंग में भरी पड़ी थी। जब बबलू ने उसे उठाया तो एक अजीब सी आवाज आई, ठक। उसने देखा चप्पल से सोल में कोई चीज छुपी थी। चप्पल की जो चीरकर देखा, अंदर एक पुराना सिक्का जो बिल्कुल सोने जैसा लग रहा था। बबलू वह सिक्का लेकर शहर के इतिहासकारों से पास पहुंचा। उसने देखा और चौंक पड़ा। अरे यह सम्राट अशोक का शुद्ध सोने का सिक्का है। कम से कम यह 200 साल पुराना है, 2000 साल पुराना है। बबलू को यकीन नहीं हुआ कि कई लोग, अखबार वाले, टीवी वाले, सबने खबर बनाई। सिवान के युवक को टूटी चप्पल में मिला ऐतिहासिक खजाना। सरकार ने बबलू को उस सिक्के के बदले 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार दे दिया और एक सम्मान पत्र भी। अब बबलू करोड़पति बन चुका था, लेकिन उसने शहर में कोठी नहीं, जो गाड़ी नहीं खरीदी। उसने वहीं फटी चप्पल अपने मंदिर में रखा और रोज प्रार्थना करता है, सतगुरु इस टूटी चप्पल में तेरा चमत्कार था। मैं नहीं समझ सकता, लेकिन जिसकी वजह से मुझे गांव में बेइज्जत किया जा रहा था, अचानक से तेरी किस्मत ने एक पुरानी चप्पल में करोड़पति बना डाला। सतगुरु पर विश्वास मात्र एक सहारा है सत्संग जी। उसने गांव में सत्संग निरंकारी भवन भी बनवाया। अब लोग गांव में ही सत्संग कर लेते। अब लोग बबलू के सलाह लेने आते। एक बार किसी ने पूछा, भाई तेरी किस्मत कैसे पलटी? बबलू मुस्कुरा डाला और बोला, किस्मत तब पलटती है जब आदमी खुद को खाली करता है, जो सतगुरु से उसे भर देते हैं। मैंने अपनी टूटी चप्पल पे भरोसा किया और सतगुरु के मार्ग में जा पहुंचा। वहां पर महात्मा बोले, टूटी चप्पल की कोई बात नहीं, ये सब जो खाली करता है, जो खुद आदमी अपने आप को, वह सबसे बड़ा सतगुरु का दास कहलाता है। और सतगुरु उसमें खजाना छुपा दिए। भरोसा, मैंने अपनी टूटी चप्पल में भरोसा किया और सतगुरु ने उसमें खजाना छुपा दिए। आज मुझे करोड़पति बना दिए। आज गांव में एक मंदिर था जिसमें कांच के डिब्बे में एक पुरानी टूटी चप्पल थी। लोग दर्शन करते, प्रणाम करते। उसके चीजें जो कि नीचे एक पंक्ति में लिखी थी, जो जीवन में टूटा हो वहीं सबसे मजबूती हो सकता है, अगर उसमें सतगुरु का भरोसा हो। ये कहानी सिर्फ बबलू की नहीं, ये कहानी उस हर इंसान की है जो खुद को टूटा
जो हारा बेकार समझता। याद रखो, अगर तुमने विनम्रता से की गई सेवा, सतगुरु का नाम, जो तुम्हारी टूटी चप्पल भी तुम्हें करोड़पति का नहीं, अनमोल आत्मिक धन का मालिक बना सकती है। सत्संगा जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। इस तरह के वीडियोज, अच्छे वीडियोज हमारे इस चैनल पर मिलते हैं, जिसे सुन करके आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो विश्वास मात्र जो सतगुरु पर है वह करोड़पति तो क्या, आप दुनिया में नंबर 1 पर चले जाएंगे। तो सत्संगा जी, विनती है आपसे, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिए।